उन्होंने तो हमको कब का मुक्त कर दिया और हमने भी उन्हें। तुम्हारे पास तो अब तुम्हारे कृष्ण भी है। तुम्हारे इतने से प्यार के लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं। औरों के लिए और औरों की वजह से बहुत आंसू बहा लिए आपने। अब अपने लिए मुस्कुराना शुरू कीजिए। दुल्हन अंदर चलो। उन्होंने तो हमको कब का मुक्त कर दिया और हमने भी उन्हें। पर कभी कभी सोचते हैं कि एक पत्नी का अपने पति के बिना कोई वजूद भी है। हमारी जिंदगी है ही क्या, एक इंतजार जिसकी कोई मोहलत, कोई मुकाम नहीं। आपने कहा कि हम परिवार के हैं, पर एक औरत का परिवार तो उसके पति से पूरा होता है ना। इसका मतलब हम इस परिवार के होकर भी इस परिवार से बेगाने ही तो हुए। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। वजूद हर इंसान का होता है, रिश्तों के साथ भी, रिश्तों के बाद भी। और हर रिश्ता इंसान ही बनाता है। एक जोर से बंधा है, एक गांठ पे टिका है। दुनिया में केवल एक ही ऐसा रिश्ता है जो जन्म से जुड़ा है, माँ का रिश्ता। और हम तुम्हारी कोख की माँ ना सही, मन की और मान की माँ तो है ही ना। सत्तू जी, जिस तरह से आपने बड़की की नैया पार लगाई, हमारी भी लगा दीजिए। तुम्हारे पास तो अब तुम्हारे कृष्ण भी है। हम हैं ना आपके साथ भाभी। अब आपको और रोना नहीं पड़ेगा भाभी। भूय एव महाबाहो सुन मे परमं वचन यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि उत्काम्य। हे मेरे पराक्रमी परम मित्र, तुम्हारे हित एक बात है। आपने कहा कि हम परिवार के हैं, पर एक औरत का परिवार तो उसके पति से पूरा होता है ना। जिस तरह से आपने बड़की की नैया पार लगाई, हमारी भी लगा दीजिए। हमारे पास एक तरीका है। हमारे पापा हमेशा कहा करते हैं कि कानून को ना हम अपनी नीयत के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा करेंगे ना कि कैलाश भैया की बाजी जो है वो कैलाश भैया पे ही उल्टा पड़ जाए। उनकी क्या बाजी? भाभी को अपनी जिंदगी से दूर रखना, यही ना? इसको पलट दीजिए। पलट दीजिए मतलब भाभी की जिंदगी से भैया को आउट कर दे? नहीं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कैलाश भैया सर के बल चल के भाभी की जिंदगी में वापस आ जाए। लेकिन कैसे? अरे छुटंकी, अरे छुटंकी, अरे वो पांडे का फोन आया था। वो बड़की अपने ससुराल ठीक ठाक पहुंच गई। वाह, ये तो गुड न्यूज है।
लेकिन तुम अभी ये न्यूज बनना बनाना बंद करो प्लीज, है? हाँ, हम तो वैसे भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं। अब वहां का कोई कांटेक्ट नंबर हो तो हमको भेज दीजिएगा, ठीक है? हर हर महादेव। माथा उठा खराब हो गया है क्या इसका? कैलाश मानसरोवर का नंबर मांग रहा है, वो भी चुटकी से। कैलाश मानसरोवर, वहां का नंबर। अच्छा, सत्तू कैलाश भैया को मनाने की बात कर रहे थे। अभी भेजते नंबर हम। अच्छा, क्या चल रहा है? मतलब तू और सत्तू मिलके कुछ नया करने का सोच रहे हो? कोई नया कांड? नहीं, कोई नहीं पापा, कोई कांड नहीं। बाकी जो हुआ ना, वो बड़की का शादी अच्छे से विदाई हो गया, मतलब हमको बहुत रिलीफ मिला है। हाँ पापा, बस ये घर का प्रॉब्लम दूर हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। वैसे पापा पता है आपको, जो सत्तू सब काम है ना, ये बस अपने पापा का कहा निभा रहा है, बाकी उसको ये घर खाली कराने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे बामेश्वर का बेटा है वो, बहुत होशियार है, बिच्छू है बिच्छू, समझ में आया? कब काटेगा पता नहीं चलेगा। अरे जवानी के दिनों में हम भी उस बामेश्वर की हंसी और बेबसी के चक्कर में फंस गए थे, तभी ना ये कांड हुआ है। अरे पापा, लेकिन सत्तू ऐसे नहीं है। बड़ा काम है तुमको चेताना, जानते हैं तुम बहुत होशियार और समझदार हो, है ना? नहीं पापा, लेकिन ये घर तो बुनियादी। अरे छोड़ो बात को, तुम चाय लेके आओ, हम बाहर हैं। और सुनो, चीनी डाल देना थोड़ा ज्यादा। चाय में चीनी ज्यादा? ये कब से हो गया? हाँ हेलो कैलाश भैया, कैलाश भैया हम सत्तू बोल रहे हैं, सत्यकाम मिश्रा। कौन सत्तू? अरे आजकल आपके रेसिडेंस में रह रहे हैं ना। हाँ बोल। नेहा भाभी का प्रॉब्लम काहे नहीं सॉल्व करते हैं आप? इतना चाहती हैं वो आप। तुम होते कौन है उसके बारे में बात करने वाले? इट्स माय पर्सनल मैटर, ओके? पर्सनल मैटर जब पर्सनली सॉल्व नहीं होता है ना, तो आउटसाइडर इन्वॉल्व हो ही जाता है भैया। ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश मत करो। हमारे पापा बामेश्वर मिश्रा, MA, LLB, LLM, बात हो गई हमारी उनसे। पापा 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आपको ये काम करना ही होगा। ठीक है। नेहा भाभी की तरफ से बहुत जल्द डिवोर्स लेटर आपको पहुंच जाएगा। व्हाट? नोटिस ऑफ डिवोर्स। हाँ तो 2 डिवोर्स, हम भी तो वही चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये बताना हमारी ड्यूटी है आपको कि अगर डिवोर्स होगा ना तो उसके पीछे कारण भी होगा। मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट, दहेज, हमको लगता है ये सब आपने सोचा नहीं होगा अभी तक। क्या 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 बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो गवाह भी है। नेहा भाभी आजकल बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही हैं। और आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, वो नाटक कर रही है। अच्छा, तो फिर मेडिकल करा लेते हैं। और वैसे भी एक मनोवैज्ञानिक आई थी, साइकेट्रिस्ट, बोली है कि नेहा शर्मा में मेंटल टॉर्चर का लक्षण लग रहा है। नेहा शर्मा नाम याद है ना आपको? अब डिवोर्स तो होगा ही होगा, साथ में क्रिमिनल केस भी होगा। बहुत मारेंगे तुमको बेटा, बहुत। बामेश्वर मिश्रा, MA, LLB, LLM, एक्सपर्ट है इन सब मामलों में।
आज तक एक भी केस नहीं आ रहे हैं, तो हवालात में दिन काटने के लिए आप तैयार हो जाइए। तुम जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ना चाहते हो? जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बना रहे हैं। नेहा भाभी को कभी देखा है आपने? समझने की कोशिश की है? अरे आपको याद भी है आपकी शादी हुई है उनसे, विधिवत। मुझे तो बस पहली रात पहला दिन याद है। ठीक है, तो उतना ही समय हम आपको देते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर में अगर आप वापस आते हैं तो ठीक, नहीं तो डिवोर्स का नोटिस और साथ में जितना भी डिमांड का आरोप है सब भेज देंगे आपके पास। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और इसके लिए आप हमको थैंक यू बोलिए, तो बिना बताए भी नोटिस भेज सकते थे। भैया, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका घर ना टूटे, तो 24 घंटे के अंदर इधर आ जाइए। ओह, तो कबूतर के साथ तुम भी शामिल हो? नहीं भैया, हमारे साथ ये कबूतर शामिल है। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। क्या लगता है बाजी पलटेगी? बिल्कुल पलटेगी। मम्मी है, ये आंसू आंसू पोछो और चलो थोड़ा कुछ खा लो। चलो। अरे थोड़ा उथल पुथल होगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, खा लो ना। उथल पुथल सब ठीक हो जाएगा माने? माने ये कि जो तुम्हारे अंदर उथल पुथल हो रहा है ना इमोशन का, वो थोड़ा खाओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। चलो खा लो। बोले ना, नहीं मन है। अरे तुम बड़की दी के कम में काहे आंसू बहा रही हो? अरे तुमको खुश होना चाहिए था ना मम्मी कि बड़की दी नई जिंदगी का शुरुआत कर रही है। चलो अभी सुगा मैना का नाम ले लेके ना खाओ। चलो खाओ, चलो। बच्चे हैं हम। बच्चा भी तुमसे समझदार होता है। अब पहले रो रही थी कि शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा, अभी शादी हो गया तो रो रही है। अरे खुश होना चाहिए ना तुमको। वही सोचकर तो रो रहे हैं। कितना सही है हमारी बड़की, कितना रोई है। तब जाके उसका शादी हुआ है। जब हमारी बड़की छोटी सी थी ना, तो हमारा अचरा पकड़ के इधर से उधर, उधर से इधर भागती रहती थी। ये तो गलत बात है ना मम्मी। हाँ, तुम्हारा अचरा तो हम पकड़ते थे ना, सिर्फ हम। तुम हमारा स्टोरी सब पे चिपका रही हो। हाँ अरे हाँ, वो तो तुम थी। बताए, जब पांडे जी ने बोला ना विदाई नहीं होगी, हमारा माथा तो सुन्न हो गया था। पांडे चाचा ना एकदम पगलेट है, एकदम पगलेट। फिर बेटा बगावत कर लेता ना तो लेना का देना पड़ जाता उनको। सो तो है। चलो, विदाई तो हो गई। हाँ मम्मी के इस घर से विदाई एक और का होना है। हाँ मम्मी जी, हमारी विदाई होगी इस घर से एक दुल्हन की तरह, जैसे हम आए थे। मम्मी जी, आपने इस घर में एक दुल्हन को नहीं, एक बेटी को उतारा था, और अब छुटंकी आपकी उसी बेटी को एक सुहागन की तरह इस घर से विदा करेगी। हम और वो एक होंगे। हम जानते हैं कि अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं।
पर हम तैयार हैं, सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि तकरार के लिए भी। मम्मी तुम घबराओ मत, भाभी में अब कॉन्फिडेंस भरपूर है। तुम देख लेना, भैया भाभी को ले जाएंगे आधे मन से और धीरे धीरे ना उनको पूरे मन से चाहने लगेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे हम कह रहे हैं ना मम्मी, हमारा मन कह रहा है ऐसा ही होगा। अब वो सब होगा जो सही है। अरे अजीब हो तुम भी। क्यों क्यों अजीब है हम? अजीब नहीं हो। लो पहले तुम मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो खोलो। हाँ अब बताओ क्यों अजीब है हम? अजीब हो तुम। हाँ घर में शादी हुई है अभी, लड़की दीदी विदा हो गई और तुम यहाँ किताब में सिर्फ घुसा के बैठी पड़ी हो। देखो अरे बड़की दी का एम था शादी, हमारा नहीं है। वो शादी करके हो गई विदा। पर अगला नंबर तो अब तुम्हारा ही है ना। व्हाट नॉनसेंस, हमारा कोई नंबर वंबर नहीं है और हमको नहीं करनी अभी कोई शादी। अभी हम सिविल का प्रीलिम दिए हैं, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू। हमको आईएएस बनना है, ना कि किसी के घर की बहुरानी। पर शादी तो करोगी ना? एक बार कुछ बन गए ना फिर तो नहीं करेंगे। फिर लोग हमारे पीछे दौड़ेंगे हमसे शादी करने के लिए। बड़की दी वाला ये नाटक नौटंकी, ये रोना धोना नहीं चाहिए हमको। अब बैठे क्यों हो, जाओ ना, हमको पढ़ना है यार। तो हम जा ही रहे हैं ना, कौन सा तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड पहले, बाद में बहन। तुमने हमारे लिए इतना त्याग, इतना प्यार, इतनी सहनशीलता और किसी में भी नहीं हो सकते चुटंकी। औरों के लिए और औरों की वजह से बहुत आंसू बहा लिए आपने। अब अपने लिए मुस्कुराना शुरू कीजिए, क्योंकि जो अपनी जिंदगी में खुश रहता है ना, वही दूसरों की तकदीर में खुशी भरता है। राइट बोले ना?
सिर्फ हंसना आपकी किस्मत में होना चाहिए। ये आंसू आंसू के हवाले अपने आप को मत कीजिए, और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपकी आंख में आंसू। हमारा बस चले ना तो ये उदासी और आंसू आंसू वाला एक्सप्रेशन ही चुरा ले हम। आप चुराना बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा, क्या चुराए हम, बताइए। अगर आपने साबित कर दिया ना कि हमने कुछ चोरी की है, तो आप जो सजा दीजिएगा हम मानेंगे। बताइए बताइए। करे आप हमसे। ये फ्लर्ट जैसी सस्ती चीज नहीं करते हम। फिर क्या करते हैं आप? हम जो करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास सब तो है, लेकिन बहुत छोटा है, हमें उचित नहीं लगता। लव। हाँ पापा। ये तुमरे इतने से प्यार के लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं।